जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के इस सेशन में हम बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि हर साल भारत में अमरनाथ यात्रा हुआ करती है जो कि सबसे टेंस सिक्योरिटी माहौल के बीच में कंडक्ट हुआ करती है। और इसके लिए अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक हाई लेवल की बैठक भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनु सिन्हा के साथ ली गई थी, जहां पर उन्होंने सभी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और इस आपके अमरनाथ यात्रा को कैसे हम सफलतापूर्वक कंडक्ट कर सकें, इस पर सभी सिक्योरिटीज एजेंसियों की आपकी पैनी निगाह है, जिससे कि जितने भी पिलग्रिमेज हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आसानी से दर्शन कर सकें। अमरनाथ यात्रा हमेशा से एक आपके भय के माहौल में हुआ करती है क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन काफी टेंस रहती है। और 2019 जब आपका आर्टिकल 370 हटा था, उसके बाद से जो है काफी बार इसको आपका रोका भी गया है। तो इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा कुल 62 डेज तक आपकी चलेगी और ये यात्रा 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आपकी रहेगी, यानी कि 2 महीने तक सभी भारत के यात्री इस यात्रा में आपका भाग ले सकेंगे। उसके लिए उनको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर बात करते हैं बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकॉन की, तो अभी प्रोजेक्ट बीकॉन के चलते जो है मेंटेनेंस टास्क अमरनाथ के श्राइन जम्मू कश्मीर में जो है वहां पर करवाया जा रहा है, जिससे कि जो रोड्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए बीआरओ की जो भी इंपॉर्टेंट आपके इक्विपमेंट हैं उसको इंडियन एयरफोर्स के चुनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उसको आपका पहुंचाया जा रहा है। और इसमें बीआरओ और इंडियन एयरफोर्स के कोलैबोरेटिव वर्क को देखा जा रहा है, जिससे कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक साथ मिलकर अमरनाथ की यात्रा को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें। यहाँ पर आप चिनूक हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो, जिसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस प्रकार हैं। इसको भारत ने अमेरिका से खरीदा हुआ है और इसमें हनीवेल T55 का इंजन लगा है। इसकी टॉप स्पीड 302 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 291 किलोमीटर पर आवर। इसका इंट्रोडक्शन 1962 में किया गया था। इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी बोइंग रोटरक्राफ्ट सिस्टम है और बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के द्वारा इसको बनाया जाता है। भारत में अभी हमारे इंडियन फोर्स के पास लगभग 15 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनका मेन काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए किया जाता है। इनसे ट्रूप्स को भी एक जगह से दूसरी जगह दूसरे स्थान पर जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनको भी कैरी ये चिनूक हेलीकॉप्टर किसी भी टफ से टफ वेदर टेरेन में आसानी से कर पाती है। बीआरओ को देख लें तो बीआरओ का पूरा नाम सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिनका मेन काम भारत में जो स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं उनको डेवलप करना, आपके जितने भी ब्रिजेस हैं उनका निर्माण करना, जिससे कि सुगमता पूर्वक आपका ट्रांसपोर्ट वन एंड से नेक्स्ट एंड तक आपका चल सके। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और अब इनको इसी साल जो है मई का मंथ में 63 इयर्स इनके फॉर्मेशन का पूरा भी हो चुका है। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भारतीय थल सेना की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इनके अभी के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। इनका मेन काम जो है भारतीय सेनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को आपका बनाना है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ये भारत के फ्रेंडली नेशंस के लिए आपका काम किया करती हैं। इनका जो मोटो है वो है श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कि हम मेहनत से सभी चीज पा सकते हैं। वहीं पर प्रोजेक्ट बीकॉन की बात करें तो इसको तो सबसे पहले 1960 में आपका लॉन्च किया गया था, जो कि बीआरओ का सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा और इनका मेन टास्क यही होता है कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कश्मीर में कैसे आपका मेंटेन कर पाए। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट इनका प्रोजेक्ट विजयक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2010 में डीआरडीओ ने की थी। प्रोजेक्ट विजयक प्रोजेक्ट हिमांक के साथ जो है लद्दाख की ओर जितने भी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए आपका बनाया गया है। वहीं पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखें बीआरओ के तो प्रोजेक्ट दंतक हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत 1961 में हुई थी, जिसका अहम लक्ष्य टेलीकम्युनिकेशन रोड्स नेटवर्क को आपका बनाना
वो भी कहाँ पर, भूटान में। तो भूटान में भारत का पहला आपका ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू का पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें अब तो भारतीय महिला ऑफिसर को भी आपका प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में भेजा गया है। अगला है प्रोजेक्ट संपर्क। संपर्क यानी कि कम्युनिकेट कर सके, और इसको 1975 में डीआरडीओ ने आपका लाया था, जिसके तहत हम जो है अपने बॉर्डरिंग एरिया जम्मू, कठुआ, डोडा, उधमपुर, राजौरी, रियासी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार से हमने देखा जो बीआरओ का बीकॉन प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है अमरनाथ गुफा और उसके आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट की बाधा ना हो सके, उस पर हमारी बीआरओ इंडियन एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेशन वर्क आपकी कर रही है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज से मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।